संभल के शाही मस्जिद में जब बवाल हुआ, हिंसा भड़की, उसके बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और पुलिस भी लगातार एक्शन ले रही है। इस बीच हमारे संवाददाता हरेन दुबे ने गोरखपुर में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों से इस मुद्दे पर राय ली। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? संदीप त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात है संभल के मामले पर किस तरह की सोच गोरखपुर के लोग रखते हैं, खासतौर पर आपकी क्या विचार? देखिए, संभल में जो घटना हुई ऐसी नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम कानून व्यवस्था बनाए रखने चाहिए। जो लोग ऐसा काम किए हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में। और रही बात हमारे एजेंसियों की, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पहले से वहाँ सर्वे का कार्य का सूचना थी तो पुलिस की एजेंसियां क्या कर रही थी कि इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, पत्थरबाजी हुई। ये एजेंसियों का फेल्योर है। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ एजेंसियां जो थी उनका पूरी तरह से फेल्योर है। इस पर जांच करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम जी, संभल में हुई घटना को किस रूप में आप देख रहे हैं? कहाँ फ्लेवर है, किसकी कमी है, क्या है? देखिए, प्रशासनिक गड़बड़ी के कारण सब घटनाएं होती हैं। पुलिस को पहले से सतर्क होना चाहिए और मेरी दोनों पक्षों से यही अपील है कि धैर्य बनाए रखें और कहीं अशांति ना हो। गुरु जी, संभल में हुई घटना को किस रूप से आप लोग ले रहे हैं गोरखपुर के, चाहे हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, क्या है आप लोगों की प्रक्रिया? क्या नाम है आपके पास? हमारा नाम सूर्यभान सिंह है। ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। किसी सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं कहीं भी सहन नहीं की जाएंगी और न होनी चाहिए। जो घटना संभल में हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन से यह मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर न हो। किसी भी वर्ग को दोष देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं, क्योंकि इन घटनाओं के लिए कोई वर्ग नहीं जिम्मेदार है, कुछ चंद लोग ही जिम्मेदार हैं जो इस तरह की घटनाओं को पैदा करते हैं और समाज की एकता और समरसता को क्षति पहुंचाते हैं। हम आग्रह करते हैं संभल के निवासियों से भी कि वह इस तरह की एक सभ्य समाज के लिए घटना कलंक के समान है। कोई बात अगर किसी बात से कोई वर्ग असंतुष्ट है तो उसके लिए लोकतंत्र में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, मीडिया है, न्यायपालिका है, उसके माध्यम से वो अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर के खून खराबा पैदा करना यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रशासन का सूचना तंत्र है या प्रशासन का ये लागू विभाग है वो फेल्योर रहा। अब जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही बनती है। चाहे जैसी भी घटनाएं अगर घटित हो जाती हैं तो उसकी जवाबदेही तो जिम्मेदार लोगों की होती है। फिर भी हम उन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे जो इस तरह की घटनाओं के लिए शासन पर भारी दबाव डालते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, कानून के रक्षकों पर, जिम्मेदार लोगों पर प्रहार करते हैं। यह भी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भी शांति और संयम बनाए रखना होगा, तभी हमारा प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।